हेलो दोस्तों, साहिबा के चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग एंड कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और एक बार आप बनाएंगे तो मुझे लगता है घर के सभी सदस्यों को, सभी फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बना रही हूँ कुछ मीठा सा घर में सूजी और आटे की मिक्स बिस्किट। बहुत इजी रेसिपी है और इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें जो भी कुछ है वो हेल्दी ही है। ठीक है, तो आप बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि आप बाहर से जो कुछ भी ला रहे हैं हम देखने नहीं जा रहे हैं कि सामने वाला कैसे बना रहा है, कितना हाइजीन है, जो कुछ भी। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो थोड़ा टाइम निकाल करके, थोड़ा वर्किंग वुमेंस के साथ में दिक्कत हो जाती है, बट अगर आप हाउस वाइफ हैं तो थोड़ा सा, और ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे हाउस वाइफ, मैं खुद हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ के पास भी बहुत काम रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप ये बिस्किट बनाइए और बना करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। और मैं सारी वुमेंस को अप्रिशिएट करती हूँ, चाहे वो वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, सारी ही वुमेंस अपना काम बड़ी ही बखूबी और अच्छे से करती हैं। तो ओके, चलिए हम अपनी रेसिपी में दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिए हैं। तो मैंने लिया है ये आटा, 1 कप आटा लिया है मैंने सब कुछ पहले ही मेज़र करके एक थाली में रख लिया है। ये 1 कप आटा है और जिस कप में आप आटा ले रहे हैं उससे आधा कप सूजी लीजिएगा। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ये पिस्ता के दाने हैं, ये सफ़ेद तिल है 1 चम्मच और आधा चम्मच पिस्ता के दाने, ये 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट है, 1 चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच में मैंने इलायची का पाउडर लिया है। अब ये सब मैंने दिखा दिया आपको। अब ये मैंने मिश्री ली, खड़ी मिश्री, जिसको खाड़ मिश्री भी बोलते हैं। मैंने एक बड़ा पत्थर लिया मिश्री का और उसको 1 कप पानी में बॉईल कर दिया और शीरा तैयार कर दिया था। इसमें मैंने खड़ी इलायची डाल दी थी और सैफ़्रॉन, केसर के कुछ रेसे डाल दिए थे। तो ये है हमारा मीठा पानी जिसको मैंने बॉईल करके तैयार कर लिया है। और ये है दही, ठीक है, तो इसमें दही भी जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें 2 चम्मच दही मिला लेते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाना है और खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल तुरंत की बनी हुई दही। अब इसे हम हाथ से मिला लेंगे, सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इसका एक डो तैयार करना है। इसमें आप चाहे तो घी भी मिला सकते हैं, मैं हमेशा घी का बनाती हूँ, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम मूंगफली का तेल लेकर के अपने अंदाज से 1 या 2 चम्मच, आप 2 चम्मच 3 चम्मच, ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो 3-4 चम्मच भी मिला सकते हैं। तो मैंने इसमें लिया है मूंगफली का तेल। अब मैं इन सबको हाथ से अच्छे से डो बना दूंगी सबका। और डो बनाने के बाद, डो बना लीजिए और थोड़ा सा टाइट डो बनाइएगा जिससे इसकी बिस्किट अच्छी बन पाए। तो इन सबको पहले आप हाथ से अच्छे से मैश करिए, सबको अच्छे से मिला लीजिए, फिर आप ये शक्कर का शीरा इसमें मिलाइएगा। ठीक है, तो मेरा जो चैनल है वो चैनल का नाम है गॉसिप विद साहिबा। तो आप लोग से मैं थोड़ा नाराज़ हूँ, आप ना तो कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो आप जहाँ से भी हों प्लीज़ कमेंट करके इतना तो बता सकते हैं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये तो बता सकते हैं आप कि आप देख कहाँ से रहे हैं। तो कमेंट में थोड़ा सा आपको टाइप करना पड़ेगा कि मैं इस स्टेट से हूँ, मैं इस कंट्री से हूँ, तो मुझे भी थोड़ी खुशी मिले कि मेरा वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है। और अभी मैंने कश्मीर के कुछ वीडियोस डाले थे, वो सब आपने देखा कि नहीं देखा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये सब मैंने हाथ से मिला लिया है। अब इसमें हम ये मीठा पानी जो मैंने शीरा तैयार किया है उससे एक कड़ा डो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जब तक डो तैयार हो रहा है तब तक चलिए गॉसिप विद साहिबा में कुछ गॉसिप कर लेते हैं। मैंने लिखा भी है, मैं हूँ बातूनी लेडी तो ऐसे बातूनी नहीं हूँ कि हर वक्त ही बात करती रहूँ, पर जब तक मैं आटे का डो बना रही हूँ तो मैं शांत भी नहीं रह सकती, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा बात करना तो लाजमी बनता है। तो एक छोटी सी कहानी मैं तब तक आपको सुनाती हूँ। रेसिपी के साथ अगर छोटी सी इंस्पायरेशन वीडियो हो
या कहानियाँ हो तो मज़ा आ जाता है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी। एक समुद्र के किनारे एक बच्चा खड़ा रहता है। अच्छा, स्टोरी सुनाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें आप ऊपर से शक्कर भी डाल के गूंथ सकते हैं। उसमें जो शक्कर के रवे जब दिखेंगे और आप तलेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने शक्कर नहीं डाली है, मैंने मिश्री को ही पानी में उबाल करके एक घोल तैयार कर लिया था। ठीक है, कहानी सुनते हैं, जो कि बीच में मैंने रोक दिया था, तो हम कहानी पे आते हैं। तब तक मैं अपना डो भी बनाती रहूँगी और आपको कहानी भी सुनाती रहूँगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक महात्मा सागर के किनारे से जा रहे थे। तो जब वो सागर के किनारे से जा रहे थे तो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा वहाँ पे एक प्याला लिए खड़ा था और वो कहता है कि मैं इस तो महात्मा जी पूछते हैं कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि देखिए ना साधु महात्मा जी, जो भी उसने कहा हो महात्मा जी, ये जो सागर है वो इस छोटे से प्याले में समा नहीं रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये सागर, पूरी सागर इस बोतल में या सॉरी इस प्याले में समा जाए। तो महात्मा जी कहते हैं बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा, महात्मा जी भी भगवान की तलाश में दर दर भटक रहे थे, उन्हें ज्ञान चाहिए था, तो वो उस ज्ञान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे थे। तो उन्हें उस ज्ञान मार्ग जाते हुए रास्ते में वो बच्चा दिखा जो ये कह रहा है कि इस प्याली में ये सागर समा नहीं रहा है। तो महात्मा जी फिर से बोले बेटा इस कप में, इस प्याले में ये इतना बड़ा सागर कैसे समाएगा, और हंस दिए। तो वो बच्चा कहता है क्यों नहीं समाएंगे, मैं कब से प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये जो सागर है वो इस कप में समा जाए, लेकिन वो इसमें समा ही नहीं रहा है। महात्मा जी बताइए मैं क्या करूँ? तब महात्मा जी बोलते हैं कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, ये संसार बहुत बड़ा है जैसे सागर, तो इसमें आप इस प्याले को कैसे, इस प्याले में आप इस सागर को डाल सकते हैं? तो बच्चा साधु जी की बात से कहता है कि क्यों नहीं मैं इस सागर को इस जल में, इस प्याले में डाल सकता हूँ। तो फिर से महात्मा जी कहते हैं कि नहीं बेटा ये तो संभव नहीं है, आप असंभव वाला काम बता रहे हैं, आपके प्याले में सारा सागर नहीं आ पाएगा, सारा समुद्र नहीं आ पाएगा। तो फिर कुछ देर में जो बच्चा था वो गुस्से से जो प्याला था उसको सागर में फेंक देता है और फेंकने के बाद कहता है महात्मा जी अगर मेरे कप में ये सारा सागर नहीं आ सकता है तो कोई बात नहीं, इस सागर में मेरा कप तो आ सकता है, मेरा प्याला तो जा सकता है। और उसने वो प्याला सागर में फेंक दिया। तो जो महात्मा जी थे, जो ज्ञान चक्षु के लिए बाहर निकले थे, भटक रहे थे, उन्होंने कहा कि संसार में ज्ञान बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है, तो मैं सारा ज्ञान तो नहीं ले सकता, तो मैं भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊंगा तो मुझे सारा संसार का ज्ञान खुद ही प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का सार ये था कि भगवान की भक्ति करिए, भगवान की भक्ति में सारा सार छिपा हुआ है। आप भगवान की जब भक्ति करेंगे तो सारा ज्ञान आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा। पुस्तकें पढ़िए, भगवान के विषय में जो भी पुस्तकें हैं उन्हें पढ़िए तो आपको सारा ज्ञान होता जाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ज्ञान बहुत है। जो लोग अगर इस अहंकार में डूबे होंगे कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, तो मैं उन्हें बता दूं कि नहीं, आपके पास बहुत ज्ञान नहीं है। आपसे भी कई ज़्यादा ज्ञानी लोग इस ब्रह्मांड में विराजमान हैं, व्याप्त हैं। तो अपने ज्ञान पर अहंकार ना करके दो लोग सबसे दो मीठे बोल दीजिए, सबके साथ में हंस बोल कर अपना जीवन व्यतीत करिए। घमंड अहंकार में कुछ भी नहीं रखा है। तो इसी के साथ मेरा डो भी तैयार हो गया है। तो डो जब तक तैयार होके थोड़ा रेस्ट करेगा, अभी इसको हम और गूँथेंगे, क्योंकि ये गूँथने में थोड़ा सा टाइट जा रहा है। तो इसको अच्छे से आप बहुत मल के डो तैयार कर दीजिए, जिससे हमारी बिस्किट बहुत अच्छी आए। ये देखिए, आप जितना ही अच्छे से इस डो को मलेंगे, बिस्किट उतनी ही अच्छी और उतनी ही सॉफ्ट तैयार होगी। और इसको टाइट रखना है, डो को टाइट रखना है। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो खाने में थोड़ा
ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो वो हमें टेस्ट नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें खाने में ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो डाल सकते हैं। लीजिए, हमारा डो तो है तैयार। आप इसको जितना मलेंगे ये उतना ही अच्छा बिस्किट देगा। तो इस डो को हम करते हैं थोड़ी देर के लिए, कर देते हैं रेस्ट पॉइंट पे। तो जब तक ये रेस्ट होगा तब तक हम अपना कुछ और काम कर लेते हैं। क्योंकि इसमें सूजी मिली है तो सूजी मिलाने पे हमें 10 मिनट थोड़ा वेट करना चाहिए, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से मिल जाए। डो हमारा 10 मिनट रेस्ट करेगा। तो 10 मिनट में अब मैं क्या करूं, आप बताइए। तो 10 मिनट में हम क्या करते हैं, एक कविता सुन लेते हैं जब तक। उस कविता से क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा उस कविता को सुनने के बाद, है ना। तो मैं कुछ कविता बताना, कुछ नहीं, एक कविता है जो बहुत बड़ी है लेकिन आप लोग को सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो कविता है माँ के ऊपर। और सभी को अपने माँ से बहुत प्यार होता है। अगर आपसे या किसी से भी कोई पूछे कि इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कौन है, तो वो बंदा या बंदी यही बोलेगा, मेरी माँ। क्यों? क्योंकि माँ से सुंदर आज तक कोई बना ही नहीं है, चाहे वो किसी की माँ हो, किसी की भी माँ हो। मेरी माँ भी, आई लव माई मॉम। मेरे आँख में आंसू आ गए। तो देखिए, माँ पे अब्दुल कलाम जी की मैंने एक बुक पढ़ी थी। अब्दुल कलाम जी जो कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट और राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे देश के, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी अपनी माँ के ऊपर। वो कविता इस तरह थी कि समंदर की लहरें, उन्होंने यहाँ पे समंदर क्यों पहला ही वर्ड लगाया है, क्योंकि उनका जन्म रामेश्वरम में धनुषकोटी के पास हुआ था और वहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र है। मैं वहाँ पे विज़िट करके आ चुकी हूँ, बहुत प्यारा प्लेस है। आप भी जाना चाहें तो ज़रूर जाएं। वहाँ पे रामेश्वरम में अपने शिव जी की शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग में आती है, जो कि बहुत अच्छा है। मैं गई हूँ, बहुत प्यारा प्लेस है। थोड़ा गर्मी ज़रूर रहती है, लेकिन जब आप घूमने जाएंगे तो सारी गर्मी भूल जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको रामेश्वरम और धनुषकोटी घूमने में। तो अब्दुल कलाम जी की लाइन, जो कविता की लाइन थी, वो इस तरह थी कि समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानत तीर्थ यात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत। मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले, कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने, चलते पलते साए में तेरे। दिन में स्कूल, शाम में पढ़ाई, मेहनत मशक्क़त, दिक्कतें कठिनाई। तेरी पाक शख्सियत ने बना दी मधुर यादें, जब तू झुकती नमाज में उठाए अपने हाथ। अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में, जो बरसता मुझ पर और मेरे जैसे कितने नसीब वालों पर। दिया तूने हमेशा दया का ज्ञान, याद है अभी जैसे कल ही 10 बरस का मैं सोया तेरी गोद में। बाकी बच्चों की ईर्ष्या का बना पात्र, पूरनमासी की रात भरती जिसमें तेरा प्यार। आधी रात में अधमुखी आँखों से तकता तुझे, थामता आंसू पलकों पर घुटनों के बल। बाहों में घेरे तुझे खड़ा था मैं, तूने जाना था मेरा दर्द, अपने बच्चे की पीड़ा। तेरी उंगलियों ने निथारा था दर्द मेरे बालों से, और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति। निर्भय हो जीने की, जीतने की, जिया मैं मेरी माँ और जीता मैं
क़यामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। तो ऐसी थी ये अब्दुल कलाम जी की कविता। और इसी के साथ मेरा जो डो है 5 मिनट हो गए हैं, वो रेस्ट हो चुका होगा। तो इस कविता के माध्यम से मुझे बीच में मेरी माँ याद आ गई। तो अब क्या है, मेरी शादी हो गई है, मैं ससुराल में हूँ। तो ससुराल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन माँ माँ होती हैं, माँ की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। तो कहते हैं ना, माँ माँ होती है, तो अब क्या कर सकते हैं, माँ की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। पर चलिए कोई बात नहीं, जहाँ मेरी माँ रहे वो अच्छे से रहे, जहाँ मैं हूँ मैं अच्छे से रहूँ, और आप सब जहाँ हैं आप सब अच्छे से रहें, है ना। तो अभी मैं बनाती हूँ आपके सामने आटे की बिस्किट, जो सब आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए बना के। बहुत हेल्दी रहता है, बहुत जल्दी बनता है। तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि ये आटे की बिस्किट आपको बनानी कैसे है। अच्छा, कविता कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि श्री अब्दुल कलाम जी मेरे आइडल पर्सन हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। और अब तो वो रहे नहीं। उनका ज्ञान, उनकी जो धैर्य शक्ति थी, मैंने उनकी कुछ स्पीच वगैरह जैसे यूट्यूब वगैरह में आजकल आते हैं, बच्चे उनसे पूछा करते थे जब वो स्कूल में कहीं जाते थे, जब उनका इंस्पायरेशन वीडियो चला करता था, तो बच्चे जब उनसे पूछा करते थे, स्कूलिंग बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें अपना भविष्य में कुछ सोच के रखे होते हैं, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, तो वो वीडियो में देखा करती थी। बहुत प्यारा वीडियो रहा करता था। तो ठीक है, ऐसे इंसान हो सकता है अब्दुल कलाम जी फिर कहीं किसी दूसरे रूप में आ चुके हों। उन्हें मानव जीवन में बहुत योगदान दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा ही, साइंटिस्ट के तौर पे, राष्ट्रपति के तौर पे, और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। आप सबको तो पता ही है उनके बारे में। तो देखिए, ऐसा हम सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे, ठीक है। और शेप देने के बाद हमें कुछ नहीं बेलना है, कुछ भी नहीं करना है, बस हाथ से हमने एक सिलेंड्रिकल शेप दे दिया। अब हमें इसे चाकू की मदद से एक एक करके स्लाइस काट लेना है। चाहे तो अगर आपके पास कोई गोल वाला शेप हो, हार्ट शेप हो, उसको भी रख के आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा आटे की बिस्किट, हैंडमेड, होममेड विथ लव मीन्स मम्मा लव। ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी उसे मीठा खाने का मन होता है, तो जब ये बना रहेगा तो वो अच्छे से खा पाएगा। तो ये देखिए, मैं इसको अब तलने जा रही हूँ। आप घी में भी तल सकते हैं, मैं मूंगफली के तेल में तल रही हूँ। अभी मैं कई बार घी में ही बनाती हूँ, बट मैं इस बार पहली बार मूंगफली के तेल में फ्राई कर रही हूँ कि देखती हूँ कैसा बनता है। तो आप सभी ज़रूर बनाइएगा, और बनाने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि बना कैसा है। मैं हमेशा आए दिन बनाती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि हम लोग को सबको मीठा खाना बहुत पसंद है। तो मीठा खाने के चक्कर में बीच बीच में बना के रख देते हैं। कहीं हमें सडनली जाना पड़ता है मार्केट वगैरह, तो बच्चा छोटा है, इस तरह से बना लेते हैं। तो बीच में अगर उसे भूख लगती है तो ये भी काम आ जाता है उसके खाने के लिए। तो चलिए, आप सब को मैं अभी दिखाती हूँ, तलने के बाद निकालती हूँ कि कैसी बिस्किट बनी है। बहुत ही खस्ता बनती है, क्योंकि सूजी मिला होता है, तो बट ऑब्वियस है कि सूजी उसमें अपना देता है फ्लेम, तो उस कारण से बहुत ही अच्छी बिस्किट बनती है। आप चाहे तो गोल रोटी जैसा हल्का मोटा बना करके बीच में कटोरियाँ रख के बना सकते हैं, या कोई आपके पास हार्ट शेप का कुछ ऐसा कुछ हो जिससे शेप हो, तो आप वो हार्ट शेप, गोल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, कोई भी शेप दे सकते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं चाकू से ऐसे काट काट के रख लेती हूँ, और उसी को हल्का सा बेलन से बढ़ाना हुआ तो बढ़ा दी, नहीं बढ़ाना हुआ तो ऐसे ही ज्यों करती हूँ मैं तल देती हूँ। बहुत अच्छा बनता है, आप बिल्कुल करें, आप बना के देखिएगा। और अगर आपको मैंने तो मिश्री यूज़ किया था, मिश्री का पानी बनाया था मैंने, शीरा। अगर आपको शक्कर का सीरा बनाना है तो शक्कर का सीरा बना सकते हैं, गुड़ का सीरा भी बना सकते हैं। जो मैंने इसमें डो बनाया था मिश्री के सिरे से,
आप गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ के सिरे से बना सकते हैं, अच्छा बनता है। अपना जो इंडियन कल्चर है ना, मैं आपको बताऊं, अपना इंडियन कल्चर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए, बस बनाने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए तो बनाने के लिए एनर्जी बना लीजिए, सब बन जाएगा। और मेन बात है कि ये सब हेल्दी चीज़ें हैं जो आप घर में बना रहे हैं, अपने साफ हाथों से बना रहे हैं। एक माँ कई बार अपने हाथ को हैंड वॉश करती है, ऐसा नहीं कह रहे सब सफाई से ही बनाते हैं, पर आजकल न्यूज़ वगैरह में आप देखिए तो इतना अनहाइजीन तरीके से लोग खाना बनाते हैं कि बच्चे को खिलाने में डर लगता है। अभी एक मेरे फ्रेंड सर्कल में एक फैमिली नासिक गई थी, वहाँ पे उनके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गया, क्योंकि जहाँ उन्होंने अच्छे रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना खाया, लेकिन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बता रहे थे वो लोग। और एक चीज़ और, अगर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हों, प्लीज़ ये बताइएगा कि मक्खी के लिए कोई घरेलू रेमेडी हो कि हम उसको बना के रख दें ताकि घर से मक्खी निकल जाए। हम जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो सारी मक्खियाँ घर के अंदर आ जाती हैं और फिर जाती नहीं हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं हम इन मक्खियों से। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में भी बीच बीच में भिन भिन करती हुई मक्खियाँ दिख रही होंगी आपको। तो ये लीजिए, हमारे आटे का बिस्किट बन के तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत अच्छा, दूर से देखेंगे तो लगेगा कि आटे का बिस्किट है, खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगती है ये बिस्किट, क्योंकि मैं तो बनाती ही रहती हूँ आए दिन, तो बहुत अच्छी बनती है। अभी मैं दूसरी बार के लिए भी थोड़ा सा तेल में डाल दूँ, फिर आपको बिस्किट दिखाती हूँ। आपको शीरा बनाने का झंझट लग रहा है तो आप जितना कप आटा, 1 कप आटा लिया है आपने, उसी 1 कप आटा में आधा कप खड़ी शक्कर के जो रवे आते हैं, क्रिस्टल्स आते हैं, उस शुगर को यानी चीनी को भी मिला करके आप डो बना सकते हैं। अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बिस्किट बनती है। अगर आपको शीरा नहीं तैयार करना है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, बिस्किट्स तैयार हैं। तो साहिबा के किचन में आप सब आए, आपका मोस्ट वेलकम। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, और बिस्किट बना के ज़रूर बताइएगा बिस्किट कैसी बनी है। चलिए बाय बाय, सबको नमस्कार, अतिथि देवो भव, बाय बाय।